जब इंसान सक्सेस हो जाता है तब उसके पीठ पे से अपना नाम सब देते हैं कि यार वो तो मेरा, मैं जानता था उसको, ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। लेकिन तुम्हें सक्सेस कराने के लिए जो सपोर्ट है वो कोई नहीं कराएगा। पढ़ने की चाहत पैसों ने दबाई चुपचाप। हेलो बायोलॉजी के विद्वान बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रघुराज सिंह और आज का जो लेक्चर है प्लांट किंगडम का पार्ट 2 है। टॉपिक ब्रायोफाइटा है। ये जो पूरा सार लिखा है मैंने, ये पूरा सार पूरा ब्रायोफाइटा पे है। तो ब्रायोफाइटा पढ़ने से पहले हम ब्रायोफाइटा का जो मतलब है, जो नाम है, उसका मतलब समझ लेते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में ब्रायो का मतलब होता है मॉस और फाइटा का मतलब होता है प्लांट। यानी ब्रायोफाइटा को क्या कह सकते हैं हम, मॉस प्लांट कह सकते हैं। तो ब्रायोफाइटा का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि व्हाट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इज अ प्लांट विच आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट बिकॉज दे डिपेंड ऑन वाटर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू रिप्रोड्यूस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया। यानी ब्रायोफाइटा एक ऐसा प्लांट है जो जल पे निर्भर होता है। क्यों? क्योंकि उनको जल एक मीडियम चाहिए होता है वाटर को मतलब रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, समझ में आया इतना। अब हम पढ़ते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जो ब्रायोफाइटा होता है वो वेस्कुलर टिश्यूज होती है उसके अंदर एब्सेंट होती है। यानी वेस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या है मैं बताता हूँ। जाइलम और फ्लोएम क्या है? जाइलम जो क्या काम करता है, वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम करता है, रूट से लेकर अपर तक। और जो फाइलम होता है वो फूड को पहुंचाने का काम करता है। तो वेस्कुलर टिश्यू उन्हें कहते हैं, वो एब्सेंट होती है ब्रायोफाइटा के अंदर। दे आर एम्ब्रियो स्टेज। अब एम्ब्रियो स्टेज यानी ये पहला ऐसा प्लांट है जिनके अंदर एम्ब्रियो की लाइफ साइकिल चलती है, यानी एम्ब्रियो बनता है। ये पहला ऐसा प्लांट है, इसलिए इसको एम्ब्रियो स्टेज भी कहते हैं। इनके अंदर एम्ब्रियो स्टेज होता है। सिंपलेस्ट लैंड प्लांट, ये होते तो लैंड में है लेकिन इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए वाटर चाहिए होता है, इसलिए इसको यहाँ पे हमने कहा है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। समझिए, इतना समझ में आ गया। दे हैव राइजोइड्स। अब राइजोइड्स क्या होता है? यानी इनका जो ट्री होता है, यानी जो ये प्लांट होता है, इनके नीचे से एक छोटा सा रूट होता है, छोटे 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 छोटे, उसे कहता है राइजोइड्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपके लिए डायग्राम भी बनाऊंगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए डायग्राम भी बनाएगा। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है अब मैं बताऊंगा। ये गैमेटोफिटिक होता है। अभी इतना समझते जाइए, मैं आपको बताऊंगा। इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। यानी जो इनके अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। यानी उनके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर। हैबिट, यानी ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? मोस्टली यानी दलदली एरिया में पाए जा सकते हैं। शेडी और ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब होता है जहाँ पे उपजाऊ ज्यादा हो, उपजाऊपन ज्यादा हो, वैसी जगह को कहते हैं ह्यूमिड प्लेसेस। तो इस जगह पे ब्रायोफाइटा हो सकता है। इनका जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको कहते हैं एंथ्रिडिया, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे कहते हैं आर्किगोनिया। समझ में आया इतना? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सातवां पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है इसका, सेप्रोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। अब भाई सेप्रोफाइट और गैमेटोफाइट होता क्या है मैं बताऊंगा, पहले इतना पढ़ लेते हैं। और दे आर टू टाइप्स, ये दो टाइप्स के होते हैं, लीवरवर्थ और मॉस। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में डीप बताता हूँ। तो उसको बताने के लिए मैं इसको निकाल देता हूँ, फिर उसके बाद इसके टू टाइप्स पढ़ेंगे, लिवरवर्थ और मॉस के अंदर पढ़ेंगे कि ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, सब पढ़। तो भाइयों, अब हम गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में जानते हैं। तो गैमेटोफाइट क्या होता है? दे प्रोड्यूस गैमेट। जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं उसे कहते हैं गैमेटोफाइट, और जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उसे कहते हैं स्पोरोफाइट। अब ठीक है, अब ये गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट क्या है बताओ। देखिए गैमेटोफाइट क्या होता है? ये एन होते हैं, एन मतलब हैप्लॉइड होते हैं। और दो जब गैमेट्स मिलते हैं एन प्लस एन मिलते हैं तो स्पोरोफाइट बनाते हैं। अब स्पोरोफाइट में यहाँ पे क्या होता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मियोसिस कहाँ पे होता है, ये पूछा भी जाता है।
मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, यानी जो डिवीजन होता है, जैसे मान लीजिए ये 2n है, मान लीजिए नहीं 2n ही होता है, और ये यहाँ पे आके n बन जाता है। अब ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर ये स्पोर्स बनता है, यानी स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनता है मियोसिस के द्वारा। फिर उसके बाद ये गैमेट्स बन जाता है। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, किसके अंदर होता है, ब्रायोफाइट के अंदर होता है, ब्रायोफाइट के रिप्रोडक्शन में होता है। अब मैं बताता हूँ यार भैया हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होते क्या है। तो हैप्लॉइड क्या होता है कि इसको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है, देखिए हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी जो इसके अंदर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। अब मैं इसको आपके ह्यूमन के केस में बताता हूँ। हमारे अंदर बॉडी में ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये 46 क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये 23, यहाँ 23, तो इसको कहते हैं, जिस टाइम ये 46 है उस टाइम इसको कहते हैं डिप्लॉइड, ठीक है। और जिस टाइम ये 23 हो गए इस टाइम इसको कहते हैं हैप्लॉइड, ठीक है। समझ में आया आपको। इस प्रोसेस में जिस टाइम में 46 है इस टाइम में मियोसिस होगा। यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस, जिसको मैं कह रहा हूं अभी रिडक्शनल डिवीजन, यानी पेयर्स में बढ़ जाएंगे, 23 बढ़ जाएंगे। तो इसको कहते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो भाइयों ब्रायोफाइटा का दो टाइप, लिवर बर्थ और मॉस। तो लिवर बर्थ में पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसकी एक बॉडी होती है थैलस, यानी ब्रायोफाइटा का क्या होता है, और प्लांट में क्या होता है और सी पत्तियां होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है एक बड़ी सी पत्ती होती है, उसे हम थैलस कहते हैं। तो ये थैलस क्या करता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको करना हो तो थैलस क्या करता है, ये फर्मेंटेशन कर लेता है। फिर फर्मेंटेशन करता है, फिर उसके बाद दोबारा थैलस अपनी बॉडी बना लेता है फर्मेंटेशन के द्वारा। अब फर्मेंटेशन क्या होता है इसके लिए तो खैर मैं आपको बता देता हूँ। फर्मेंटेशन कुछ नहीं होता है, एक डिवीजन होता है जो बॉडी के बीच पार्ट से कट जाता है, फिर उसके बाद दोबारा इतनी बॉडी पूरी बॉडी बना लेगा, फिर ये हाफ बना लेगा, ये इसे कहते हैं फर्मेंटेशन। और दूसरा क्या करता है, इनके अंदर एक इनके अंदर बर्डिंग भी होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। वो कैसे करता है, इनके अंदर जीमा कप एक लाइक का एक शेप होता है, और ये क्या करता है इनके ऊपर से छोटे छोटे बर्ड्स टाइप बना लेता है। फिर क्या करता है, ये बर्डिंग का रोल करता है पूरा, ये हल्के हल्के बर्ड छोड़ता है, फिर बर्ड से क्या करता है जीमा बर्ड बना लेता है, फिर ये तुम्हारा जीमा कप बना लेता है, फिर जीमा कप के द्वारा पूरी बॉडी बना लेता है। तो इस हिसाब से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब दूसरा हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसके लिए पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक। तो भाइयों अब हम पढ़ेंगे लिवर बर्थ का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो इसका एक एग्जांपल गया है, बड़ी अच्छी एग्जांपल है, एनसीईआरटी में दिया है, मर्चेंटिया। अब मर्चेंटिया क्या होता है, ये दोनों मर्चेंटिया ही है। तो ये ब्रायोफाइटा है, ये ब्रायोफाइटा है। यहाँ पे क्या है, एंथ्रीडिया है। अब एंथ्रीडिया किसके अंदर होता है, एंथ्रीडियोस्पोर के अंदर होता है। ये मेल प्लांट है, और ये जो बॉडी है थैलस बॉडी है, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होता है, जो एंथ्रीडिया होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ब्रायोफाइटा के केस में एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करता है। ये ऐसे स्पोर्स होते हैं जिनके अंदर डाइफ्लैजिला होता है, यानी दो फ्लैजिला इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये फिर कहाँ जाता है, ये आर्किगोनिया में जाता है। आर्किगोनिया क्या है, फीमेल पार्ट है, और आर्किगोनिया किसके अंदर होता है, आर्किगोनियोस्पोर के अंदर होता है, ठीक है। ये अब इसके अंदर की प्रोसेस हम पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है यहाँ पर पढ़ते हैं। मैंने पूरा आपके लिए चार्ट बना दिया है एक तरीके का। एंथ्रीडिया क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। एन निकला, मेल स्पोर। इसने क्या प्रोड्यूस किया, कौन सा स्पोर कहते हैं इसको, एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में पूछा जाता है कि एंथ्रीडिया क्या प्रोड्यूस करता है। तो क्या प्रोड्यूस करता है, एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करता है। फिर ये आर्किगोनिया के अंदर घुसा। आर्किगोनिया क्या है, फीमेल पार्ट है। इनके बीच में मेल और फीमेल बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना। फिर जाइगोट क्या होता है, 2n होता है। फिर जाइगोट क्या होता है, यहाँ पे आया, ये स्पोरोफाइट बना। अब स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होता है।
मियोसिस होता है तो ये स्पोर बना लेता है। मियोसिस क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया है कि रिडक्शनल डिवीजन जिसके अंदर होता है वो होता है मियोसिस, ठीक है। फिर ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, फिर स्पोर्स क्या होता है एंथ्रीडिया में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से पूरी लिवर बर्थ की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं मॉस, और मॉस क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। तो भाइयों मैं मॉस बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। पता है क्या होता है, ये मेरे साथ आजकल ये चीज हो रही है तब मैं आपको बता रहा हूँ। सक्सेस ना कोई नहीं करवाना चाहेगा, लेकिन क्या होता है ना, जब इंसान सक्सेस हो जाता है तब उसके पीठ पे जो अपना नाम सब देते हैं कि यार वो तो मेरा, मैं जानता था उसको, ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। लेकिन तुम्हें सक्सेस कराने के लिए जो सपोर्ट है वो कोई नहीं कराएगा। और जो करा रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको लाइफ में कभी मत भूलना। उस व्यक्ति को लाइफ में कभी मत भूलना जो तुम्हारी मुश्किल के समय मदद कर रहा है, उस व्यक्ति को। इतना ही कहना चाहूंगा। तो अब हम पढ़ते हैं मॉस के बारे में। तो उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। तो भाइयों क्या होता है मॉस में, क्या होता है मॉस में एक प्रोटोनीमा टाइप की बॉडी बनी रहती है, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मॉस के लिए। मॉस की जो लीप्स वाला पार्ट होता है, जो इतना पार्ट होता है, उसे कहते हैं गैमेटोफाइट। मॉस की नहीं, ये लिवर बर्थ की भी, ये पूरा ब्रायोफाइटा का एक तरीके से डायग्राम है। बट क्या होता है कि जो लिवर बर्थ में होता है इतना पार्ट जो सेप्रोटोफाइट होता है ये नहीं दिखता है। मॉस में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ये दोनों पार्ट दिखता है। इसलिए मैंने कहा था कि जो स्पोरोफाइट होता है टोटली डिपेंड किस पे होता है, गैमेटोफाइट पे। मैंने आपको पहले बता रखा है स्टार्टिंग में, जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तब मैंने पॉइंट बताया था, आपने आई होप लिखा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी मॉस क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है। पहला फर्मेंटेशन और दूसरा बर्डिंग के द्वारा। कैसे, फर्मेंटेशन में क्या करता है, एक प्रोटोनीमा एक बॉडी होती है, ये फर्मेंटेशन कर लेती है, यानी उसका हाफ कर लेती है, फिर अगला बॉडी बना लेती है। और बर्डिंग में क्या होता है, ये प्रोटोनीमा एक इस टाइप की बॉडी होती है, एक इस टाइप की बॉडी होती है। ये क्या करता है, हल्की हल्की अपने ऊपर बर्डिंग करा लेता है, हल्की हल्की बर्डिंग करा, मतलब बर्डिंग हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। फिर ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या होता है, अटैच हो जाता है लीफ स्टेज के साथ, यानी पत्तियों के साथ अटैच हो जाता है। फिर इस तरीके से इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती रहती है। फिर अटैच होकर फिर दोबारा प्रोटोनीमा बनाता है, फिर प्रोटोनीमा से फर्मेंटेशन होती रहती है, बडिंग होती रहती है। इस हिसाब से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। तो मॉस में आप आसानी से कैप्सूल पार्ट जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, सीटा पार्ट आराम से दिखेगा आपको, फुट आराम से दिखेगा। इसके अंदर राइजोइड्स होते हैं, राइजोइड्स के काम करते हैं वाटर और मिनरल्स को अपर बॉडी तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से मॉस का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है। तो उसके लिए मैं आप पहले मिटा लें। तो भाइयों अब हम मॉस के बारे में पढ़ते हैं। तो मॉस में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए मॉस में क्या होता है, लाइफ स्टेज पहले होता है। अब लाइफ स्टेज क्या होता है, यानी ये बॉडी है, ये मान लीजिए लीफ है तुम्हारा भाई, तो डायग्राम तो बिल्कुल जहर बनाता है। ये लीफ है, इन लीव्स की जो स्टेज होती है, जो धीरे धीरे डेवलप होने की स्टेज, उसे कहते हैं लाइफ स्टेज, लीफ स्टेज कहते हैं। तो लीफ स्टेज क्या करता है, यहाँ से एंथ्रीडियम क्या होता है, एंथ्रीडियम मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट क्या करता है, एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। वो कहाँ जाता है, आर्किगोनिया में जाता है, और आर्किगोनिया फीमेल पार्ट होता है। आर्किगोनिया क्या करता है, फिर आर्किगोनिया में जाके एग से फ्यूज होता है, ये फर्टिलाइजेशन करता है। और जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है फिर जाइगोट बनता है, उन दोनों का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट बनने के बाद क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, यानी 2n दोबारा से बनता है। फिर स्पोरोफाइट यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होता है, यानी रिडक्शनल डिवीजन होता है, दोबारा से माइनस होता है, यहाँ पे दोबारा से n बन जाता है, स्पोर्स दोबारा से n बन जाता है। फिर क्या करता है, स्पोर्स छोटे छोटे इस तरीके के स्पोर्स मिलके एक पूरी प्रोटोनीमा की बॉडी बना लेता है। प्रोटोनीमा की पूरी बॉडी धीरे धीरे करके बनती है, फिर उसके बाद ये दोबारा से इस स्टेज में आ जाता है, धीरे धीरे करके डेवलप होता है, फिर इस स्टेज में दोबारा से आ जाता है। तो इस तरीके की प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसमें होती है, मॉस में इस तरीके की प्रोसेस होती है।
तो आई होप आपको ये टॉपिक ब्रायोफाइटा समझ में आया होगा, आपको इंटरेस्ट आया होगा, आपको मज़ा आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो तुम्हारे भाई के लिए बनता है, और बाकी आपकी मर्जी। तो आज का मैं जो ये लेक्चर है यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्या होता है ना कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं ना, कोई भी काम, आपको पता है कि आप वो काम सही कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया का क्या होता है ना, आप सही काम करें या गलत काम, वो दोनों में बोलिए, उसका काम है बोलना। तो आप अगर सही काम कर रहे हैं, आपको पता है कि आप सही काम कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से पूछिए कि मैं सही काम कर रहा हूँ, अपने घर वालों को बताइए अगर वो आपसे बिल्कुल तैयार है कि उस काम को करवाने के लिए, तब उस काम को करिए। किसी भी काम को, तो उस काम को लगातार करते जाइए। लोगों की क्रिटिसिज्म में मत आइए कि लोग ये बोल रहे हैं, अरे यार अब मैं क्या करूं ना, करते जाइए करते जाइए करते जाइए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा ना कि लोग खुद ही बोलना बंद कर देंगे, चुप हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, और आप वो टाइम कब होगा जब आप सक्सेस होंगे। तो कीप ग्रोइंग, और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद, जय भारत।